मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है और इस विशेष सत्र में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। अभी अभी कुछ देर पहले नरेंद्र मोदी जी सामने आकर के संसद भवन के बाहर पत्रकारों से अपनी तरफ से बात कह करके चले गए। लेकिन गजब की बात यह हुई कि आजादी के बाद ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ होगा जिसने संसद का विशेष सत्र बुलाया हो या साधारण सत्र बुलाया गया हो, लेकिन अपने शुरुआती संबोधन के अंदर विपक्ष को लेकर के इस तरह का तुच्छ बयान दे दिया हो। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि रोने धोने का बहुत समय होता है, विपक्ष के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष के सांसदों से चाहूंगा कि वो उमंग और उल्लास के वातावरण में आए और चर्चा करें, बात करें। उसके आगे कहते हैं कि रोने धोने के बहुत समय होते हैं और आगे बहुत समय मिलेगा, लेकिन इस बार आप जो है वो उमंग और उल्लास के अंदर आइए। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री की भाषा इस तरह से होनी चाहिए? एजेंडा क्या है सरकार वो नहीं बता रही है। इस संसद के विशेष सत्र के अंदर क्या होगा, क्या किया जाएगा, उस पर बात नहीं हो रही है। लेकिन देखिए देश के प्रधानमंत्री की भाषा, आप देखिए, गजब हो रहा है। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, यह प्रधानमंत्री विपक्ष के लिए कह गए। मैं आपको बताता हूं ताकि आपको यकीन हो जाए। विशेष सत्र शुरू होने से पहले मोदी बोले, यह सेशन छोटा है मगर ऐतिहासिक फैसलों वाला होगा, रोने धोने के लिए आगे बहुत समय है। मतलब इस तरह की जो बयान है, अब प्रधानमंत्री है, अब क्या कहें। इस तरह का बयान कोई छुटभैया नेता भी नहीं देता है। और जब आप प्रधानमंत्री के तौर पर कुछ बोल रहे हैं और देश की संसद में बोल रहे हैं, और कायदे से आज जहां पर नरेंद्र मोदी आज जहां पर बोले वो देश की पुरानी संसद है और यह संसद में आखिरी दिन है। इस संसद के अंदर यह आज का आखिरी दिन है, तो कम से कम आखिरी दिन तो आप इस तरह से बोले। और नई संसद के अंदर आपको जाना है। अभी केवल दो ही बातें पता चली हैं कि आज इस पुरानी संसद के दिन आखिरी दिन है ये आज का, और कल से जो है इसकी नई शुरुआत होगी। ये नरेंद्र मोदी ने कहा। चंद्रयान को लेकर के जिक्र किया, G20 को लेकर के जिक्र किया। कल उन्होंने अपने जन्मदिन के ऊपर जिस यशो भूमि का उद्घाटन किया था उसका जिक्र किया। लेकिन एजेंडा क्या होगा, 5 दिनों में सरकार क्या करेगी, इस पर कोई जिक्र नहीं है। इस पर प्रवक्ताओं को, नेताओं को, मंत्रियों तक को नहीं पता है। केवल यह बताया गया है जो सर्वदलीय बैठक हुई उसके अंदर भी कि 8 मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी, लेकिन वो मुद्दे कौन कौन से होंगे नहीं मालूम है। मैं आपको जरा सुनाता हूं नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। नया विश्वास और समय सीमा में 2047 में इस देश को डेवलप कंट्री बना करके रहना है। इसके लिए आने वाले जितने भी निर्णय होने वाले हैं वो इस नए संसद भवन में होने वाले हैं, और इसलिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं, विश्वास से भर देते हैं। मैं छोटे सत्र को उस रूप में देखता हूं। मैं आशा करता हूं कि पुरानी बुराइयों को छोड़ करके उत्तम से उत्तम अच्छाइयों को साथ लेकर के हम नए सदन में प्रवेश करेंगे, और नए सदन में अच्छाइयों की मूल्य वृद्धि करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये प्रण सभी सांसद हम लेकर के चलें, इसका ये महत्वपूर्ण पल है। कल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है।
गणेश जी विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। अब भारत की विकास यात्रा में कोई विघ्न नहीं रहेगा। निर्विघ्न रूप से सारे सपने, सारे संकल्प भारत परिपूर्ण करेगा। और इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन ये नव प्रस्थान नए भारत के सारे सपनों को चरितार्थ करने वाला बनेगा। इसलिए भी ये सत्र छोटा है, लेकिन बहुत मूल्यवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये यहां पर जो है वो नरेंद्र मोदी कह करके गए हैं। कायदे से दो तीन चीजें जो नरेंद्र मोदी जी ने कही हैं वो नहीं कही जानी चाहिए थी, लेकिन खैर अब सरकार है, प्रधानमंत्री, अब क्या ही कह सकते हैं। पहली तो सबसे घोर आपत्तिजनक बयान जो यही लगता है कि आते ही नरेंद्र मोदी रोने धोने की बात करने लगे। आते ही भाई आप जो है वो आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज करवाना चाहते हैं, और आज का ये जो आपने बोला है, ये जो मीडिया को दिया हुआ संबोधन है, ये भी दर्ज हो रहा है। क्या पढ़ा जाएगा आज से 10-20 साल के बाद में कि फला समय पर फला एक प्रधानमंत्री था और फला समय पर जो है उन्होंने, जब संसद का, पुरानी संसद का आखिरी दिन था और नई संसद की शुरुआत होने वाली थी, उससे पहले अपने विपक्ष के सांसदों को रोने धोने की बात कही। ऐसी बातें कौन करता है? ये प्रधानमंत्री इनके लिए कायदे से कहा भी नहीं जा सकता, वरना कोई और छुटभैया नेता हो तो उसके लिए कहा जा सकता है कि इस तरह की बयानबाजी कोई तिल्ली लगाने वाला काम जो है, जो आम भाषा में गांव देहात में कहा जाता है कि तिल्ली लगाने का काम जो है वो किया जा रहा है। आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पद की गरिमा होती है, कमाल है। लेकिन क्या कहेंगे, सुनिए जरा पूरा बयान मैं आपको एक बार फिर से सुनाता हूं। क्या कहा है प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री ने कहा है कि पीएम ने सभी सांसदों से इसमें हिस्सा लेने की अपील की। पीएम ने कहा, मोदी ने कहा कि रोने धोने का समय आगे भी है, इस सत्र में कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। 18 से 22 के बीच में विशेष सत्र जो है बुलाया गया है। आज पहला दिन है, 11 बजे जो है मोदी लोकसभा के अंदर स्पीच देंगे, ये बताया गया। और मीडिया से बातचीत में कहा कि यह सत्र छोटा है लेकिन समय के लिहाज से बड़ा है, बहुत फैसले लिए जा रहे हैं। सरकार के ऊपर विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि पीएम कुछ हैरान करने का लेकर के आ रहे हैं, वहीं सरकार का कहना है कि एजेंडा पहले ही दिन क्लियर कर दिया गया है। सत्र के पहले दिन 75 सालों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादों, सीख पर चर्चा होगी। 19 सितंबर से स्पेशल सत्र के नए संसद भवन में जो है वो शुरुआत होगी। तो कुल मिलाकर के अभी दो ही बातें पता है। पहली बात यह कि आज आखिरी दिन है, कल पहला दिन है, और 8 मुद्दों के ऊपर इस 5 दिनों के अंदर चर्चा होनी है। और 8 मुद्दों में से 4 जो है सामने आए हैं, 4 अभी नहीं पता है। 4 कौन कौन से सामने आए वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन मोदी कह रहे हैं कि यह ऐतिहासिक निर्णयों का सत्र होगा, भारत की यात्रा में कोई विघ्न नहीं होगा। कायदे से यह बात नहीं कहनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं वो, और उनको यह बात नहीं कहनी चाहिए कि गणेश चतुर्थी के दिन हो रहा है, अब कोई विघ्न नहीं होगा। भारत एक सेकुलर कंट्री है, इसमें कोई और धर्म का व्यक्ति भी खड़ा होकर के कल को कह सकता है कि हमारे धर्म में जो है ये पवित्र दिन है, इस दिन से शुरुआत करिए। आप कह रहे हैं कि ये गणेश चतुर्थी के दिन हम कर रहे हैं, तो ये ठीक है, कोई एक हिंदू व्यक्ति जो हो सकता है उसकी आस्था के लिए बात सही उसको लगे। लेकिन कोई एक मुस्लिम खड़ा होगा और वो कहेगा कि जी हमारे धर्म के अंदर फला दिन शुभ बताया गया है, उस दिन से शुरुआत करिए। कोई जैनी खड़ा होगा, वो जैनी कहेगा कि हमारे दिन में फला दिन शुभ है। कोई पारसी अलग दिन बताएगा, सिख अलग दिन बताएगा, ईसाई अलग दिन बताएगा। ठीक है, सरकार की मंशा थी, सरकार को शुरुआत करनी थी, सरकार ने कर दी, लेकिन इस चीज का ज्यादा ढिंडोरा नहीं पीटा जाना चाहिए, क्योंकि एक सेकुलर कंट्री के नाते ये सारी चीजें जो है वो इस तरह से खुल करके इन चीजों पर बोलना, कहना, दूसरे लोगों के ऊपर जो है उनकी आस्था के ऊपर क्या असर पड़ता होगा। सोचिए जरा इस बात को। अगर कोई विघ्न आता है तो कल को कोई ईसाई, पारसी, मुस्लिम, सिख वो सोचेगा कि हमारे धर्म के हिसाब से नहीं किया इसलिए विघ्न आ गया। ये कैसी बातें हैं, समझ से परे है।
इसी तरह से जो है वो कभी राफेल विमान को लाया जाता है तो उसके ऊपर रक्षा मंत्री जाकर के नींबू लटकाते हैं, मिर्च लटकाते हैं। ये क्या है? कोई मुसलमान कहेगा कि मैं इसको जो है वो उड़ाने के लिए हमारे धर्म के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से तो इसकी पूजा नहीं हुई। कोई सिख पायलट है तो वो कहेगा कि मेरे धर्म के हिसाब से तो इसकी पूजा ही नहीं हुई है, इसकी पूजा तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हुई है। तो कोई हिंदू पायलट इसको उड़ाए क्या उसको फिर डर लगेगा या नहीं लगेगा कि भाई मेरे धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से तो विमान की जो पूजा पाठ नहीं हुई है। हमारे धर्म में तो गाड़ी की पूजा पाठ कुछ अलग तरीके से करते हैं, ईसाइयों में कुछ अलग तरीके से करते होंगे, मुसलमानों में कुछ अलग तरीके से करते होंगे। आप नींबू मिर्च लटका दे रहे हैं, गजब बात है। खैर, मेन मुद्दे पर आते हैं। आज के मेन मुद्दे पर देखिए, अभी तक जो है 5 बार संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। पहला बुलाया गया था 14-15 अगस्त, आजादी के साथ में जब आजादी मिली उस वक्त में बुलाया गया था 1 दिन का सत्र। फिर उसके बाद में 14-15 अगस्त 1972 को बुलाया गया जब आजादी के 25 साल पूरे हुए। फिर 9 अगस्त 1992 को बुलाया गया, उस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ जो है वो आधी रात को सेलिब्रेट की गई थी, मनाई गई थी। तो ये 1-1 दिन के सत्र रहे। उसके बाद में 26 अगस्त से 1 सितंबर तक 5 दिन का जो है विशेष सत्र बुलाया गया था। आजादी की 50वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए 6 दिन का, 5 नहीं 6 दिन का सत्र बुलाया गया था। और 30 जून 2017 को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को विशेष सत्र बुलाया था। यह भी एक अलग विडंबना है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो टैक्स जो है वो लोगों के ऊपर लगाया, टैक्स की एक नई पद्धति लोगों के ऊपर लगाई और उसको भी सेलिब्रेट करवाया। टैक्स हटाते तब तो सेलिब्रेशन होना चाहिए, लेकिन टैक्स लगाने पर भी सेलिब्रेशन हुआ तो अलग बात है। अब तक जो 4 मुद्दे, 4 बिल जिनकी सुबगुवाट जो है सामने आई है वो मैं आपको बता देता हूं। 4 जो है वो बिल ये रहे हैं कि पहला है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, उनकी शर्त और पद अवधि को लेकर के 2023 के अंदर अब बिल लाया जा सकता है। एक बिल जो है वो सरकार लेकर के आ रही है और इसको लेकर के बहुत सारा विवाद है। विवाद बहुत सारा है कि अब जो है वो CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति होगी, पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें 3 व्यक्ति रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, विपक्ष के नेता रहेंगे और CGI रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी इस सिस्टम को बदल रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है इस सिस्टम को कर रही है कि प्रधानमंत्री रहेंगे, एक जो है वो मंत्रिमंडल से एक मंत्री रहेगा, यानी मोदी का ही एक मंत्री रहेगा और तीसरा विपक्ष का नेता रहेगा। तो कभी भी हारने के चांस है ही नहीं मोदी सरकार के। भाई 2 आदमी एक तरफ हो गए, एक आदमी की एक तरफ है, तो ये वोट किसकी तरफ जाएगा? तो पहली बात तो यही है, इसको लेकर के जो है वो खासा विरोध है। दूसरी बात इसमें यह भी आ रही है कि जो चीफ चुनाव आयुक्त होता है उसका जो दायरा होता है, ओहदा होता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। उसको भी जो है कम किया जा रहा है, कैबिनेट मंत्री के हिसाब से जो है उसको बताया जा रहा है कि अब उसका दायरा होगा। तो उसको लेकर के विवाद है। एक पहला ये बिल। दूसरा बिल जो है वो एडवोकेट अमेंडमेंट 2023 को लेकर के बिल लाया जा रहा है और इस बिल के जरिए 64 साल पुराने अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करना है। बिल में लीगल प्रैक्टिशनर और 1879 को निरस्त करना है, यह उसका प्रभाव है। और इसको लेकर के विपक्ष जो है वो अभी तक कोई विरोध नहीं किया गया है, तो यह बिल जो है इसमें पास हो सकता है, कोई इसमें विरोध है नहीं। और इसके बाद में देखिए जो तीसरा जो बिल इसको लेकर के लाया जा रहा है, तीसरा बिल वो मैं आपको बताता हूं। तीसरा बिल है प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल बिल 2023 और यह बिल किसी भी न्यूज़पेपर, मैगजीन और किताबों के रजिस्ट्रेशन और पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ है। बिल के जरिए प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 को निरस्त किया जाएगा। बिल की स्थिति अभी यह है कि मानसून सत्र के दौरान 3 अगस्त को यह राज्यसभा से पास हो चुका है, इसके बाद 4 अगस्त को लोकसभा में पेश किया जा चुका है। विपक्ष का रुख इस पर यह है कि विपक्ष इस बिल को लेकर के विपक्ष की तरफ से अभी कोई विरोध नहीं है, तो यह बिल भी पास हो जाएगा, इसको लेकर के कोई विरोध नहीं है। और उसके बाद में 4 नंबर पर जो है वो पोस्ट ऑफिस बिल है। यह बिल 125 साल पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम को खत्म कर देगा। इस बिल के जरिए पोस्ट ऑफिस के काम को और आसान बनाने, साथ ही पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को अतिरिक्त पावर देने का काम करेगा। बिल की स्थिति यह है कि मानसून सत्र में 10 अगस्त को राज्यसभा में पेश हो चुका है। विपक्ष की तरफ से इस बिल को लेकर के अभी तक कोई विरोध नहीं किया गया है। मोटा मोटी अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो अभी तक यह हुआ है कि 8 मुद्दों में से या 8 बिलों में से 4 बिल सामने आए हैं। एक बिल को लेकर के घनघोर विरोध है, ठीक है,
और 3 बिलों को लेकर के कोई विरोध नहीं है। तो पहला तो ये यहां पर है, और उसके बाद में जो 4 और बाकी हैं उस पर पता नहीं है कि क्या होगा। तो ये मोदी सरकार का काम करने का उनका तौर तरीका है, और इसको आप देखिए कि किस तरह से कहेंगे जब आप अपने ही सांसदों को, विपक्ष के सांसद ऐसा नहीं कि कोई जो है वो दूसरे देश के सांसद होते हैं, वो भी तो अपने ही सांसद हैं, और अपने ही सांसदों को जो है जब इस तरह से प्रधानमंत्री बुलाए कि रोने धोने का नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री केवल ऐसा नहीं होता कि वो केवल विपक्ष का ही सत्ता पक्ष का ही जो है वो नेता है, पूरे सदन का नेता होता है, और पूरे सदन के नेता होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि वो सब सांसदों को एक नजरिए से देखें। आपको पॉलिटिकल जो है वो बयानबाजी करनी है वो अलग से करिए, और कम से कम आज के दिन को तो छोड़ दिया जाना चाहिए था। आज के दिन पर प्रधानमंत्री पद पर बैठा एक व्यक्ति इस तरह की बयानबाजी करे कि रोने धोने का बहुत समय है, रोते धोते रहिए, मतलब ये दिखा रहा है कि एक तरह से अगर कोई रो रहा है, कोई उसको लेकर के दुख मना रहा है किसी चीज को लेकर के, तो उससे हम पूछें कि भाई क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है, क्या दुख है, हम आपकी परेशानी को जब बांटना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो उतनी संवेदना भी नहीं है। एक तरह से अगर इस बयान का मायने अगर समझे जाएं तो फिर ये है कि इतनी भी जो है संवेदनशीलता नहीं है कि हम किसी रोते हुए व्यक्ति से ये पूछे कि क्यों रो रहे हो। हम कह रहे हैं कि नहीं, रोते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आज मत रोना, कल फिर रो लेना। ये आपको कहीं से लगता है कि प्रधानमंत्री पद पर, खैर छोड़िए, फिर आगे बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले कि भैया क्या कुछ हो रहा है। और इस सत्र को लेकर के बहुत कुछ वैसे तो मुद्दे हैं, मैं आपको डिटेल में बताता चला जाऊंगा। अभी नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे और उनके बोलने के बाद में बहुत कुछ बातें जो है निकल करके सामने आएंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। विपक्ष जो है वो बहुत सारी मांगे कर रहा है कि चीन पर चर्चा होनी चाहिए। चीन पर क्या चर्चा करवा पाएंगे? विपक्ष कह रहा है कि महिला आरक्षण पर जो है बात होनी चाहिए, वहां पर बात नहीं हो रही है। उसके बाद में और बहुत सारे मुद्दे हैं, आरक्षण को लेकर के मुद्दा है, मणिपुर को लेकर के मुद्दा है, फिर उसके बाद में बेरोजगारी को लेकर के मुद्दा है, महंगाई को लेकर के मुद्दा है, तमाम तरह के मुद्दे हैं। विपक्ष कह रहा है कि इन पर बात होनी चाहिए, अगर विशेष सत्र बुलाया गया तो इन पर भी बात हो। लेकिन सरकार की मंशा क्या है वो तो साफ हो रही है, वो रोने धोने पर आ गई है। तो सोच लीजिए कि ये विशेष सत्र भी किस तरह का होगा। शेयर कीजिए, और प्रधानमंत्री के इस बयान पर आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।